मेरे यहाँ सुनाई दे रहा है? अभी हम सुनेंगे परमेश्वर की वचन हमारे पास्टर से। जो बाइबल जो लिख रहा था, ये बाइबल अपने बारे में परमेश्वर अपने स्टोरी को लिखाया। ये पूरी बाइबल यीशु के बारे में ही लिखा गया और ये शुरू से ही सब कुछ था। आप ध्यान दिए होंगे, अंतिम रेवलेशन में हम सुन रहे हैं अंतिम समय में कोई अंधियारा नहीं रहेगी। टोटली अब ध्यान दीजिए, सिर्फ लाइट ही रहेगा, प्रकाश ही रहेगा। अगर 21 अध्याय के लास्ट को पढ़ेंगे तो यीशु ही मंदिर है और वही प्रकाश है, वही दीपक है, सब कुछ है। वहां को रोशनी नहीं रहेगा, सॉरी अंधियारा टोटली नहीं रहेगा। लेकिन अब जो उत्पत्ति में देखते हैं तो अंधियारा हो जाता है स्टोरी, है ना। और यीशु को प्रकट होने के लिए, अंधियारा से उसको प्रकट होने के लिए, यीशु शुरू से यीशु था, परमेश्वर था और शुरू से ही हम थे वहां पर। ऐसे नहीं कि हमको अभी बनाए नहीं, हम पहले से वहां थे। जो वहां थे तो यहां आएंगे। सुनिए, जब हम वहां थे तो यीशु भी वहां था। आवाज सुनाई दे रहा है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल कहूंगा। अभी हम परमेश्वर की वचन सुनेंगे। हमारी दिनेश भाई को मैं लूंगा। शुरू से दिनेश भाई की और पापा है, वो पापा है, लेकिन दिनेश भाई उन पापा के साथ ही था। और हमारी डियर जनिका, हमारी जनिका बहन भी उसके अंदर में थी। लेकिन दिनेश भाई को आने से ही जनिका आएगी ना। पहले जनिका आएगी और बाद में दिनेश आएगा। आवाज सुनाई दे रहा है? जनिका हमारी बहन को लाने के लिए दिनेश भाई को आना पड़ेगा पहले। वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगी। थे जरूर वही अंदर में, जनिका ही थी वहां। इसको बनाई नहीं गया। फिर से क्या, इसको बनाई। दुल्हन बनता नहीं है, दुल्हन क्रिएट नहीं होता है, दुल्हन अनंत से ही थी। आवाज। इसीलिए उस किताब में, नबी किताब में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यीशु को आना पड़ा ताकि हमको निकालने के लिए। परमेश्वर वैसे हमको नहीं निकाल सकता है। हमको दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर यीशु को बनाया, एक इंसान को बनाया, यीशु शरीर को बनाया। ध्यान दीजिए, हमको लाने के लिए, दुल्हन को लाने के लिए यीशु शरीर का इंसान को परमेश्वर बनाया। जब यीशु धरती में आया, जब यीशु को बनाया जा रहा था तो हम उसके अंदर में थे। मैं एक बार बताया था यहां पर। और जब यीशु धरती में आ गया तो हम अंकुरित हो रहे थे और हमारा महीना चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि कोई व्यक्ति तुरंत जन्म नहीं लेता। यीशु को कितने साल लगा, कितने महीना लगा, हम जानते हैं धरती के हिसाब से। और जब यीशु धरती में बड़ा हो गया तो हम भी अंदर थे और हमारा समय जब तक नहीं आया था यीशु कुछ नहीं कर पा रहा। जब समय आया, हमारा समय आया, हमको पैदा करने के लिए, हमको धरती में लाने के लिए यीशु को उस तरह से गुजारना पड़ा। क्योंकि ये जब सिचुएशन गुजार रहा था, उसको मारा जा रहा था, अंतिम में हमको जन्म देने के लिए प्रोग्राम था। जब हमारा जन्म उस अंदर से हो गया, यीशु कहता है अब हो गया। हालेलुया। क्यों हो गया बोला? क्योंकि दुल्हन निकली वहां से। यीशु आया तो हम अंदर थे। तब यीशु बढ़ रहा था तो हम अंकुरित हो रहे थे। हमारा एक शरीर बन रहा था। जब यीशु क्रूस पे मारा गया, उसको घुसा गया अंदर में, जो अंदर में डाला गया, हम, क्योंकि हमारा कंप्लीट शरीर बन चुका था, वहां से हम निकल गए। तभी किस किताब में लिखा हुआ है कि यीशु कहता है अब हो गया। दुल्हन ही जो ऐसा चीज है, परमेश्वर कहता है अब हो गया। किसी को परमेश्वर नहीं कहेगा अब हो गया बोलकर। आदम ने कहा जब हव्वा निकली अब हो गया। हालेलुया। जानवर को देख के कहेगा कि अब हो गया, जानवर को नहीं देख के नहीं कहेगा। किसी के घर को देख के परमेश्वर ने अब हो गया। दुल्हन को देखा और बोला अब हुआ, मेरा रोल खत्म। हालेलुया। दुल्हन का नाम लेना ये आसान नहीं, ये बहुत ट्रांजिटिव है, ये बहुत मिस्ट्री है दुल्हन का। ब्राइड जो BRIDE, ये इतनी शब्द नहीं है।
ये शब्द बहुत मीनिंगफुल शब्द है। प्रभु करे हम उस रैप्चर में ही पता चलेगा, लेकिन वचन में हम जिए, बढ़े, आगे चले। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा, बाइबल 40 लोगों तक लिखा गया, 1600 साल लगा मूसा से लेकर पेंटिकस्ट तक, और जिसकी बदौलत में आज हम लोग इसको किताब के तौर पे पाए। और अगर आपके पास किताब है, इसको बेड में और सॉरी मैं बोलूंगा किसी बॉक्स के अंदर में, किसी घर के अंदर रखने वाला नहीं, इसके मिस्ट्री को खुलासा करने के लिए हमको दिया गया परमेश्वर। प्लीज जितने भी भाई और बहनों, में चाहूंगा आप पढ़िए उसको और प्रार्थना करिए। देखिए प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आप दुल्हन है तो, दुल्हन बनता नहीं, दुल्हन पहले से ही था। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे इस समय। और मेरे भाई और बहन जितने भी है, प्रभु आप लोग को आशीष करे। मैं फिर से कहा वीडियो ऑन करे, ताकि हम नया बंदा को ये सिखा रहे कि हम ऑन करते तुम भी ऑन करो। अगर ऑफ करोगे, सामने वाला भी नया वाला सीखेगा, देखेगा ये तो ऑफ हो रहा है, हम भी ऑफ करेंगे। हम जलेंगे, दूसरे को जला सकते हैं, हम ऑफ करेंगे, दूसरा का ऑफ हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष करे। और हम चाहेंगे इस समय हमारे पास्टर जी को बुलाएंगे। और प्लीज पास्टर जी, वेलकम, दिस इज योर टाइम। हम चाहते हैं कि आप आइए यहाँ पर। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लग रहा है, सभी को देख के खुशी लग रहा है मुझे। भाई दिनेश, सुखदास भाई, सामेल, लखो, सभी को गॉड ब्लेस यू। मंजू, लक्ष्मी, रमेश एलटीसी, और भी मनसुख आवासी। अच्छा, चैतराम ब्रदर, क्या है, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? और सब आइए आज की रात फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। कलीसिया, मुझे आशा है कल की मैसेज आप लोगों को आशीषित किया हो, क्योंकि हम हमारी भविष्य का, उसकी दुल्हन का भविष्य का रहने वाली स्थान को हम निहार रहे हैं। और लाइफ टैबरनेकल के लिए मैं वर्तमान तक मैं बहुत आनंदित, खुशी इसीलिए हूँ क्योंकि हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। और यही था, परमेश्वर ने कहा था, नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, और आज दुल्हन परमेश्वर की उपस्थिति में चल रही है। ये छोटी सी झुंड, आप अपने बुलाहट को, आप अपने चुने जाने को भली भांति करके पहचानिए, क्योंकि हमारा समय निकटवर्ती आ चुका है। बाइबल से हम एक दो बात देखेंगे और उसका रेवलेशन प्रॉफिट ने क्या कहा है उसमें हम जाएंगे। और हमारे पास ये जो महीना है, ये शायद ये कुछ महीना ऐसा होता है कि
दिन छोटा, टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, या दिन छोटा है ऐसा टाइप का लगता है, दिन छोटा है ऐसा लगता है। बीते दिनों में हम जब करते थे लंबा होता था समय, लेकिन अभी छोटा होते जा रहा है। और ये सीमित मात्र ये छोटा सा समय में हम प्रभु के बारे में बातें करें। परमेश्वर के दूत, आपका स्वयं का दूत आपके बगल में होना चाहिए। अगर आप यदि उसके चुने हुए हैं, आप यदि उसकी भाग है, तो वो भाग आपके पास होना चाहिए। पवित्र शास्त्र ये बताता है, बाइबल कभी झूठ नहीं कहता। ये बाइबल, प्रॉफेट ने कहा, बाइबल बताता है, सबसे पुराना पवित्र शास्त्र यदि कभी कोई धर्म यदि धरती पर हुआ, वो धर्मशास्त्र बाइबल होता है, बाइबल है बस, और कुछ नहीं। इतिहासकार लोगों ने जाना इसको, और उसी पुराना ही धर्म में ही, मूल धर्म में आप पाए जाते हैं। आपका कभी भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, हमारा कभी भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। आप समझने की कोशिश करें। शैतान इसको तरह तरह का नाम देकर मसीहों को प्रलोभन या सतावा या प्रताड़ना वो कर रहा है। इससे हारिए नहीं, क्योंकि हमारा उठने का समय नजदीक आ चुका है, यानी कलीसिया को उठने का समय नजदीक आ चुका है। उसके उठने से पहले थोड़ा बहुत परीक्षा में गुजरना है, ताकि हमारा पवित्रकरण पूरी रीति से हो सके, पवित्रकरण हो सके पूरी रीति से। इसीलिए ये मूल धर्म है। बार बार मैं कहता हूं, कल मैं बता रहा था, हम बटे गए, हालांकि हम एक ही पिता के बच्चे हैं सब। मलाकी की किताब 4 अध्याय 3 अध्याय कहता है, हम एक ही बाप के बेटे हैं। हम एक दूसरे को हम विश्वासघात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पिता एक ही है, सिरजने वाला एक ही है। एक बच्चे का बाप 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। एक बच्चे का बाप एक ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं किन्हीं दिनों में मेरे पास न्यूज में आया था। मैं शायद उसको सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी के व्हाट्सएप में मैं उसको भेजा हूं, चाहे मेरे घर के बच्चों में या कहीं पर, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो सकता था, खाली शेयर हो सकता था। इसीलिए वो जो वीडियो था उसको मैं मेरे ही परिवार में से किसी को मैं उसको भेज दिया था। डाउनलोड नहीं हो सकता, नहीं तो आपको बताता। इन्हीं किन्हीं दिनों में एक स्त्री के 2 बच्चे हुए, और 2 बच्चे का जो डीएनए किया गया तो पता चला कि 2 बच्चे 2 पुरुष के द्वारा हुआ था। ये बात नबी ने पहले से ही कह दिया था, पहले ही कह दिया था। तब विज्ञान कहता है कि ये सभी समय नहीं होता है, किसी किसी समय में ऐसा हो जाता है टाइम के मुताबिक। एक स्त्री के 2 बच्चे थे हुए। जब उनको डीएनए टेस्ट किया गया तो एक का बाप अलग है, एक का बाप अलग है। और ये नबी उनके मैसेज में कह रहे हैं, दुल्हन का चुना जाना का संदेश में ये बात है। वह कह रहे हैं कि जब वह कोर्ट का जब मामला आया उस स्त्री के, उसके पुरुष का डाउट के मुताबिक, जब मान लो उस स्त्री को कोर्ट में जब मामला आया, तब पता चला एक बेटा उसका काला था और एक बेटा गोरा था, 2 थे। तो वहां पर ये डीएनए टेस्ट में ये पता चला कि एक बेटा का पिताजी एक निग्रो था, दूसरा कोई अमेरिकन होना चाहिए था। तब नबी कहते हैं, तब इस बात को नबी कहते हैं। और वो बात को मैं मैसेज में पढ़ा था, और इन्हीं किन्हीं दिनों में वो मेरे पास ही आया है, और मैं देख कर बोला बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमेशा सभी समय ऐसा नहीं हो पाता है। और ये कहा कि है, मैं नाम भी भूल गया हूं, ये इन्हीं हमारे भारत के भीतर में, भारत में ही है किसी जगह के। इसीलिए मेरे प्रिय छोटी सी झूठ, ये जो धर्म है, ये धर्म मूल धर्म है। ये विज्ञान और इतिहास भी प्रमाणित करता है। और हमारा धर्मांतरण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मूल धर्म में हम पाए जाते हैं। अगर कभी भी यदि
कभी भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हम वो धर्म वाले थे, नहीं, ये पृथ्वी पर ही बांटा गया है ये सब चीज, बाकी परमेश्वर कभी भी किसी को बांटता नहीं है। क्या किसी बाप का 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे जब है उसमें से क्या वो नापतोल करेगा कि तू सबसे छोटा है तो तू सबसे ना नौकर बन के रहना, तू मंझला है तो तू उससे बड़ा है? क्या ऐसा एक बाप कर सकता है? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं सोचता है। वो चारों बच्चे को बेटा ही मानता है, बल्कि वो चाहता है कि एक छोटा सा बेटा को भी बोलता है, बेटा तेरा बड़ा भाई जो काम कर रहा है थोड़ा वैसे टाइप का काम कर, थोड़ा बड़ा काम कर, तू थोड़ा कोशिश कर। ये 4 वर्णों में बांटा गया, इस पृथ्वी पर बांटा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं मैं बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन कहने वाले कहते हैं, दिखाने वाले दिखाते हैं, और ये चीज बाइबल से हम देखते हैं। परमेश्वर एक है, उसके बच्चे भी सब एक है। परमेश्वर दूसरा वैरायटी नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर सिर्फ एक है, और उसी एक ही परमेश्वर का संतान पृथ्वी में हम भरे हुए हैं। लेकिन इस पृथ्वी में बांटने वाले केवल एक शैतान ही है जो बांट सकता है, और शैतान मनुष्य के भीतर में होकर वो कार्य करता है। मैं कल आप लोगों को बताया था, हमारा वापसी, वाकई में हम वापसी हमारा होगा, लेकिन इसको शैतान घुमा दिया, घुमा कर जैसा हव्वा को शैतान घुमाया था, ठीक आज भी वो घुमा रहा है। घर वापसी हमारा हो रहा है, हम अपने चिरस्थायी मकान में हम जाने वाले हैं और जा रहे हैं। हमारा सफर आरंभ हो गया है। समझने की कोशिश करें। ये जो जूम की मीटिंग में प्रॉफेट ने कहा, हम जब भी कभी कलीसिया में हम इकट्ठे होते हैं, हमारा इकट्ठा होना बेकार नहीं है। हम कुछ जानते हैं, हमें मालूम है, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। फालतू में इकट्ठे नहीं होते हैं, बेकार में इकट्ठे नहीं होते हैं। ध्यान रखें प्रिय कलीसिया, इसीलिए मूल धर्म में हम पाए जाते हैं। यही मूल धर्म हो सकता है दुनिया के मुताबिक कोई जाति में हम लोगों ने हमको परमेश्वर ने जन्म दिया, लेकिन हमारा आज यदि हम इसको विश्वास कर रहे हैं, यदि जिसे हम परमेश्वर के रूप में हम इसे ग्रहण कर रहे हैं, तो यही है मूल धर्म, यही है। क्योंकि सृष्टि से लेकर अंत तक का इसमें लिखा गया है, और जगह में लिखा गया होगा, मैं उसके लिए नहीं कहता, क्योंकि हमें किसी भी धर्म माने पुस्तक को हमें कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। भाई हर एक अपने अपने जगह में अपने अपने लिए चुने हुए हैं। जैसा कल मैं आपको बताया, कोई कॉमर्स चुना, कोई मैथ्स चुना, कोई एग्रीकल्चर चुना, और कोई तो साइंस चुना। तो याद रखिए, इसका मतलब ये 4 अलग नहीं हो गए, ये चुने हैं बस, बाकी सब एक ही है। तो इसीलिए हमारे बीच में इस धरती पर शैतान ने ये 4 को अलग कर दिया। बस ये छोटा है, इससे ऊपर बड़ा है, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम है। यदि आप इतिहास में जब देखेंगे तो इस रीति से इस धरती पर रखा गया। और विशेष करके मुझे लग रहा है हमारे इसी देश के भीतर में ही रहा हो, बाहर का देश में नहीं, इसी देश के भीतर में ही रहा हो ये 4 वर्ण के लोग। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मूल धर्म यही है, और इसी से ही सृष्टि हुआ है। यहां पर हम सृष्टि से, वरन सृष्टि के पहले से भी हम इसको देख सकते हैं। इसमें केवल सृष्टि ही नहीं, सृष्टि से भी पहले हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। और इसके भीतर में आपका जीवन छुपा हुआ है, आपका जीवन, मनुष्य का जीवन इसमें छुपा हुआ है। ये वो किताब है जिसमें आप पाए जाते हैं, एक मसीह पाए जाते हैं। मेरा धीरे से बोलने का अर्थ को समझिए, ताकि मैं सोच रहा हूं ताकि आप स्पष्ट समझ सके। हो सकता है मैं 80 का स्पीड में भी आपको बता सकता, लेकिन ऐसा नहीं। मैं क्योंकि जिस मैसेज को हम मैंने इस जगह में प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया है, उसको मैं आपको धीरे धीरे करके मैं बताने जाऊंगा आपका स्थिति को। आज एक भाई ने मुझे फोन किया था, बोला
एक जगह में ऐसा प्रचार हो रहा है कि प्रेम का प्रचार हो रहा है और उनका सीरीज चल रहा है। मैं बोला बिल्कुल हो सकता है सीरीज चल रहा होगा, उसका चल रहा होगा। मैं बोला मेरे को उसने पूछा आपके चर्च में क्या मैसेज प्रचार हो रहा है? मैं बोला मेरी चर्च में बहुत सारे मैसेज प्रचार होता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, सुनोगे तो जानोगे, ये बोलने का बखान करने की बात नहीं है। और रहा सवाल, यदि एक मसीह है, उस मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर अपने सेवक को रखा है ताकि उसका अस्तित्व क्या है, वो कहां से आया, उसका पैदाइश कैसा हुआ, वो अगर आज वो एक मसीह है तो उस मसीह का अधिकार क्या है, ये अगर उसके पहचान यदि उसको नहीं दिया जाए, वो स्वर्ग कैसे जाएगा? जिस स्वर्ग के लिए बाइबल कहता है कि हमें जाना है, वो कैसे जा सकता है ऊपर? और इसको एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को, जिसको बोलना चाहिए प्रभु का एक जन को बताने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार के लोगों को रखा, 5 प्रकार के वरदान को रखा। वो वरदान जिसे वो चाहता है उसे वो देता है। उस वरदान के द्वारा, 5 प्रकार के वरदान के द्वारा मनुष्य से वो वरदान प्रकट होता है। ध्यान रखेंगे, वो मनुष्य से ही प्रकट होता है। ये 5 प्रकार जो वरदान है परमेश्वर जो कलीसिया को दिया है, इस वरदान के द्वारा, इस मनुष्य के द्वारा जिनको परमेश्वर ने वरदान देकर यूज करता है, इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा से भरा है, उसको परमेश्वर, उनके द्वारा परमेश्वर उसकी दुल्हन को, उसकी कलीसिया को वो सिद्ध कर रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सिद्ध कर रहा है। तो प्रिय छोटी सी झूम, अब रहा सवाल, जिस बाइबल को हम लोग आज तक और अभी तक और आगे तक भी हम इसको दिल में और कलेजे में लगा के रखे हैं, हम विश्वासी और इसको विश्वास करते हैं, इसी का ही रेवलेशन जो कि ढाका गया था, जो कि पर्दा हो चुका था, कोई भी उस पर्दा से हटा नहीं सकते थे। जो पर्दे के बीच में जो भेद रहा, जो पर्दे के बीच में जो छुपी हुई रहस्य था, उसे कोई हटा नहीं सके। इस आखिरी समय में 7वां दूत के द्वारा वो पर्दा को उसने हटाया, जिसको कि वो परमेश्वर ने पहले से ढाक कर रख दिया था। एक विशेष व्यक्ति के द्वारा ही वो पर्दा हटेगा, और जब पर्दा जब हटेगा तब लोग जानेंगे अरे यही था क्या, यही वो बात थी क्या। प्रिय कलीसिया, समझने की कोशिश करें, ये वही मैसेज है। वो पर्दा उत्पत्ति से वो पर्दा बना हुआ था, वो पहले से पर्दा था, बना हुआ था, लेकिन 7वां दूत, आखिरी दूत के द्वारा ये पर्दा को खोला गया। इसीलिए यूहन्ना को कहा उसने, मत लिख इसे, क्योंकि एक शख्स आने वाला है अंत में जो 7वां दूत है, उसके लिए ये मैसेज है। तूने जितना भी देखा उसको लिख ले, लेकिन अब ये जो बात है 10, ये जो बात है इसको तू मत लिख, और इसको यदि तू लिख, इसको खाली तू देख ले, बस इसको खाली देख ले, लेकिन इसको मत लिख। ये एक विशेष व्यक्ति के द्वारा खोला जाएगा। इसके भीतर में जो रहस्य है, इसके भीतर में जो मिस्ट्री है, इसके भीतर में जो छुपी हुई रहस्य है, इसमें हालांकि ये बाइबल के भीतर में ही था, बाइबल के भीतर में ही रहा, लेकिन कोई भी शख्स इसे पौलुस भी नहीं निकाल सका, इरेनियस भी नहीं निकाल सका, क्योंकि परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया। अगर वो यदि इजाजत देता तो क्यों नहीं करते? वो करते, क्योंकि वे लोग भी परमेश्वर के दूत लोग थे। वे लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ में, वो 7 दूत परमेश्वर की दाहिने हाथ में था। ये वो दूत है। इरेनियस नहीं, कोलंबा नहीं, मार्टिन लूथर नहीं, जॉन वेस्ली नहीं, अंत में 7वां दूत इस मिस्ट्री को वो खोलेगा। और इसीलिए ही ये एक विशेष किताब है जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र के भीतर में छुपा हुआ था। ये छुपा हुआ था, ये बाइबल का रहस्य छुपा हुआ था। यूहन्ना को वो दूत ने कहा, इसे मत लिख, सब कुछ तू लिख ले, 6 की बात तू लिख ले, ये सब तू लिख ले, लेकिन इसे मत लिख। इसके भीतर में वो रहस्य है जो उत्पत्ति से पहले से ये रहस्य बना हुआ है, जिसको एक व्यक्ति खोलेगा, और वो व्यक्ति 7वां दूत होगा।
और सातवां दूत के तुरी फूकने के समय में सारे गुप्त मनोरथ सब खुल जाएगा। एक भी बात गुप्त में नहीं रहेगा। नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, पढ़कर हम नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सातवां दूत के द्वारा ही सारा भेद खुलने के लिए ये भविष्यवाणी हुआ है। ये आप यदि 10वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य का 10वीं अध्याय का 7 यदि पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा गया है। एक सातवां दूत आएगा, वो सातवां दूत के द्वारा ये खुला जाएगा और यही किताब को यूहन्ना को कहा खा ले। छोटी किताब है ये, क्योंकि 10 में यदि हम देख रहे हैं वो खुली हुई जो किताब था जो बंद था 5वीं अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का 5वीं अध्याय में जो किताब बंद रहा वो 10वीं अध्याय में खुला, बीच में बंद रहा। ध्यान रखेंगे, वो 10वीं अध्याय में किसके द्वारा खुला? सातवां दूत के द्वारा खुला। अब लिखा गया अब तो और देर ना होगा, ऐसा लिखा गया है, क्योंकि मिस्ट्री खुलने के बाद और देर नहीं है, भेद खुलने के बाद और देर नहीं है। ये वही वेद का किताब है जिसको प्रॉफिट ने इसका मूल शीर्षक दिया, ये दुल्हन को समर्पित है। ये दुल्हन को समर्पित, ये सभी लोग नहीं, ये नामधारी कलीसिया इससे तो हजारों मील कोस दूर है, समझ नहीं सकेंगे। नामधारी गिरजा बिल्कुल नहीं समझ सकते। संस्था जो है, डिनोमिनेशन जो है, भाइयों, ये इसके बारे में हजारों कोस मील दूर है। ये तो दुल्हन के लिए समर्पित है। ये अगर कोई दुल्हन है उसी को ही ये समर्पित है और इसकी बात को वो विश्वास करेगी और इसको वो समझ जाएगी, क्योंकि दुल्हन के सामने रेवलेशन खोला जाएगा और ग्रहण करने वाली दुल्हन ही होगी, बाकी कोई नहीं होंगे। आज का डेट में दुल्हन ही होगी। अगर आज यदि आप दुल्हन हैं, इस मैसेज को आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसकी मिस्ट्री है, इसकी भेद है। और यही भेद के लिए 10वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य का 10वीं अध्याय इसी पुस्तक को लेकर लिखा गया है। एक बलि स्वर्गदूत अपने हाथ में एक खुली हुई किताब लेके वो खड़ा है, जिसकी पैर पृथ्वी पर एक पैर है और समुद्र पर एक पैर है। वो किताब को खोलकर बलि स्वर्गदूत 10वां प्रकाशित वाक्य के 10वां अध्याय में आप एक पद में इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि बादल ओढ़े हुए है। ध्यान रखेंगे, वो दूत 1963 में इस पृथ्वी पर उतरा। लेकिन मैं कहूंगा कि इसे डिनोमिनेशन विश्वास नहीं करेगी, इसे नामधारी गिरजा विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि नबी कहते हैं उनसे हजारों कदम दूर है ये, इसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन धन्य है वे जो इसको समझते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। ये उनके लिए है। यीशु मसीह अपने होने वाली पत्नी को अपना छुपी हुई रहस्य, अपने जीवन के बारे में सब बता देगा। ये यीशु मसीह का रहस्य है। इसीलिए हम यहां से खोलकर आपको बताते हैं, अधिकांश मैसेज से खोलकर बताते हैं। ध्यान रखेंगे, मैसेज से खोलकर बताते हैं। इसको पहचानने के लिए सभी लोग नहीं पहचानेंगे। अब अगर इस समय में अगर जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, वे लोग ही ये सातवां दूत का संदेश को ग्रहण कर सकेंगे, वरना बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको अभी मैसेज में मैं दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, थोड़ी देर के बाद प्रभु ने मुझे अगुवाई देगा तो मैं थोड़ी देर के बाद कोशिश करूंगा। बस मेरा कहना है एक सेवक के रूप में, आप अपने जीवन को परमेश्वर का वचन के साथ ठीक कर लो। कमाना, खाना, बैंक बैलेंस रखना, बच्चों का पढ़ाना, नौकरी खोजना, ये पृथ्वी के लिए ये सही है, हम अपने दिनचर्या के लिए हम करते हैं। लेकिन याद रखिए, यही है आपका जीवन। इस जीवन के बारे में कभी भूलना नहीं। ये मिस्ट्री है, ये छुपा हुआ किताब है और ये केवल दुल्हन को ही ये समर्पित है। ये सभी को नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है। अगर हम दुल्हन हैं, यही है बस, इसमें आपका नाम होना चाहिए। प्रिय कलीसिया, मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़वाऊंगा थोड़ी देर और हम परमेश्वर का वचन में हम जाए। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं यशायाह नबी की किताब। पहले निकालिए 53 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय।
उसका एक, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? बस जो समाचार पढ़ो, जो समाचार हमें दिया गया, हमें दिया गया, गौर करेंगे, जो सुसमाचार, जो समाचार, जो संदेश हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया? कौन विश्वास किया? सभी नहीं, कौन विश्वास किया? वो कौन कौन है? कौन विश्वास किया? वो कौन कौन है? जानिए आगे। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? और यहोवा का जो भुजबल है वो किस पर प्रकट हुआ? मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11वीं अध्याय। हम धीरे से बात करेंगे। अगर आपको नींद लग रहा है तो आप जाएंगे और सो जाएंगे। मैं इसका कुछ नहीं, आपको नींद लग रहा है तो आप जाइए, सो जाइए, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको आलस लग रहा है तो जाके आप सो जाइए, आप थके हुए हैं सो जाइए, भूख लग रहा है खाना खा के सो जाइए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें इसको कभी बुरा ना सोचिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर कभी ऐसा होता है जी। आइए, मैं 25 से अब मैं पढ़ूंगा 11वां अध्याय का 25 और 26-27, ध्यान रखें। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर तूने प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही तो अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे वही ही पिता को भी जानेगा और पुत्र को जानेगा। पुत्र ही उस पर प्रकट करना चाहिए, ध्यान रखें, और कोई प्रकट नहीं करेगा। कोई पिता को जानता नहीं ना, कोई पुत्र को जानता ही नहीं, लेकिन यीशु ने कहा पुत्र ही उस पर रिवील्ड करेगा, उसको प्रकाशित करेगा। जिस पर वो प्रकाशित करना चाहता है उसी पर करेगा, सब पर नहीं करेगा। अगर आज यदि आप पर यदि ये मैसेज, यदि इस बात को यदि प्रकट किया गया है तो समझिए कि परमेश्वर का मर्जी था, जैसा यशायाह ने कहा, किस पर हमारा जो सुसमाचार है, जैसा अभी 13वीं में हम पढ़ा, कौन विश्वास करेगा, वो कौन है। अगर आज यदि ये मैसेज को आप समझ पा रहे हैं तो ये रिवील, ये जो प्रकाशन है आप पर प्रकट किया गया है, तभी आप समझ पा रहे हैं, वरना नहीं समझेंगे। मुझे बताइए, अभी विशेष करके मैं यहां पर देख रहा हूं, जाऊंगा कि मेरे उन भाइयों के लिए, मैं ये एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं भाई, सभी के लिए नहीं, एग्जाम्पल में, वे लोग इस मैसेज को समझेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि वे लोग भी डिनोमिनेशन में थे, नामधारी गिरजों में थे, नामधारी गिरजों में सेवा किए थे, कितने महीना किए, कितने साल के, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो रिवील्ड हुआ, ये जो प्रकाशन को यदि वो आज समझ पा रहे हैं और समझकर वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का दुल्हन का जब भाग हो गए हैं, जो उत्पत्ति से पहले जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ था, अगर वो यदि भाग हो गए हैं तो समझ लीजिएगा मेरे प्रिय कलीसिया, वो परमेश्वर यीशु ही उस पर प्रकट किया। यीशु ही आपको परमेश्वर का अपना गुप्त बातों को, इस भेद भरी बातों को प्रकट करता है, ताकि आप समझ सकते हैं इसे, आप इसे समझ सकते हैं। मैं फिर से कहूं, नामधारी गिरजे बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन नबी ने कहा एक ही कलीसिया है, एक ही देह है जो उठा लिया जाएगा। आज नामों के मुताबिक धरती पर, चर्चों का नामों के मुताबिक जी रहे हैं, हम भी जी रहे थे। मैं लूथरन हूं, जी हाँ मैं लूथरन, कोई तो मैथोडिस्ट में जी रहे थे, उस कलीसिया का विश्वास में, कोई तो बैप्टिस्ट में, कोई तो बेरसेबा में, कोई तो और कहीं कहीं में जी रहे थे। लेकिन ये मैसेज जब उस पर रिवील्ड हुआ, उस पर जब प्रकट हुआ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में नहीं, उपाधि में नहीं, टाइटल में नाम बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा, परंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दिया जाएगा, जो नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसे पतरस ने उनको बपतिस्मा दिया। चेले लोगों ने कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में ये टाइटल में कभी नहीं दिया। पिताजी एक टाइटल होता है, पुत्र एक टाइटल होता है, पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा होता है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन पुत्र का एक नाम है
पिता का एक नाम है और पवित्र आत्मा के भी एक नाम होना चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का और उसको रिवील्ड किया पवित्र आत्मा ने। जिस तरह से यीशु ने कहा था पतरस को, हे पतरस, ये बातें तुझे लहू और मांस नहीं वरन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया। जैसा पतरस को उसने कहा था, स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया। और उसने जब पेंतीकोस्त के दिन में जब वो खड़ा हुआ और कहने लगा, हे भाइयों, आप मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये उस पर रिवील्ड हुआ, ये उस पर प्रकट हुआ। नहीं तो इन्हीं को ही मत्ती रचित सुसमाचार का 28 का 19 में यीशु मसीह इन्हीं को ही कहा था कि तुम जाकर सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो आज्ञा तुम्हें सिखाया है उनको मानना सिखाओ। इन्हीं को ही यीशु मसीह कहा था उन दिनों के, और किसी को नहीं कहा था। तब पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब ये लोगों ने पाया, तब ये जो छुपी हुई थी, ये जो पर्दा में था, ये बपतिस्मा पतरस के पास प्रकट हुआ। तब पतरस उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके नहीं डुबाया, वरन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको डुबाकर उनको बपतिस्मा दिया। आमीन। बाइबल बताता है कि 3000 लोग एक ही दिन में इस विश्वास को उन्होंने पाकर उनके साथ वो मिल लिए। किनके साथ? खुद का नामधारी गिरजों को छोड़ दिया, खुद का रीति को उन्होंने छोड़ दिया, खुद का नियम को छोड़ दिया। जो रीति विधि नियम में वो लोग जीवन काटते थे, जो यहूदियों का नियम में जीवन काटते थे, अन्य जाति का नियम में जीवन काटते थे, वो सबको छोड़कर प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेकर प्रेरितों के साथ वे लोग मिल गए। जो प्रेरितों की शिक्षा में आज हम वर्तमान पाए जाते हैं, यही प्रेरितों की शिक्षा में। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? मैं पहले ही बता चुका हूं, अब बिल्कुल अन्यथा कुछ ना समझे। आपको नींद लग रहा है, जाके सो जाइए। भूख लग रहा है, जाके खाइए। और आलस लग रहा है, घूम के आ जाइए। ये पहले ही बताया हूं, इसको कोई जाति दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इतना छूट तो मैं दे ही दूंगा आप लोगों को। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। यहां लिखा है पुत्र जिस पर प्रकट करे। बाइबल बताता है पुत्र जिस पर प्रकट करे। पिता तुझे ये भाया कि ज्ञानवान और समझदारों को वो लज्जित करे, और इन बालकों पर तूने प्रकट किया, सरल लोगों के भीतर में प्रकट किया। आज मनुष्य, बहुत ध्यान रखे, अनेकों बार मनुष्य धोखा खा जाता है, धोखा हो जाता है उससे। क्यों? ध्यान रखें। नूह के दिनों में गौर करेंगे, नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने धरती पर नूह करके एक व्यक्ति को रखा जिसके परिवार थे, और उनके पास परमेश्वर ने एक संदेश को भेजा, जो संदेश सिर्फ छोटा संदेश था, बड़ा संदेश था नहीं। बोला 40 दिन में, 40 दिन रात और दिन मूसले का धार बारिश होगा, और मैं इस पृथ्वी को सबको मैं डुबा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर पाप बहुत हो चुका है। मैं सहन नहीं कर सकता। पाप को परमेश्वर कभी भी सहन नहीं करेगा, ये बात अक्सर आप जानते हैं। पाप को परमेश्वर ने कहा मैं सहन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किए, और आज ऐसे ऐसे कार्य करने लगे लोग, जिससे कि मुझे मेरे भीतर में ये प्रश्न उठाया कि इनको खत्म कर दो, इनको मार दो। लेकिन बाइबल बताता है कि सारे पृथ्वी के भीतर में नूह को ही परमेश्वर ने एक धर्मी के रूप में देखा था, और वो धर्मी होने के नाते वो प्रार्थना कर रहा था। वो धर्मी होने के नाते वो परमेश्वर के प्रति वो ध्यान चलता था, आत्मा में चलता था। आज ही आप आत्मा में चलोगे नहीं, उन पुराने समय में भी परमेश्वर लोगों के भीतर में रहा करता था और उनके द्वारा काम करता था।